लेक्चर कम डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड काय आहे, व्याख्यान दिग्दर्शन पद्धती काय आहे, काय त्याचा अर्थ सांगता येईल? व्हॉट वी कॅन से, व्हॉट इज लेक्चर कम डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड? एनीबडी? अच्छा, किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन करके लेक्चर देना। ओके, और अच्छे शब्दों में कोई बता सकता है? सही, हाँ बोल। अगदी बरोबर आहे। प्रयोग प्रत्यक्ष दाखवून ती संकल्पना किंवा तो घटक, ती टर्मिनोलॉजी, ती व्याख्या है ना, किंवा एखादा नियम, इसको हम क्या करते हैं? वी विल explain a concept or terminology or any scientific word or any rules or properties with the help of experiment. That is called lecture cum demonstration method. That means demo and lecture both are going simultaneously. दोनों कैसे होते हैं? एक साथ हम क्लास में इन दोनों का हम उपयोग कर से, तो दैट इज कॉल्ड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये आपको इसका मीनिंग पता है। ओके, सो इन लेक्चर मेथड व्हाट हैपन एक्चुअली, द स्टूडेंट्स आर मोर not that much active. We can't say that they are not active. They are observing. Sometimes teacher take help of student to perform the experiment. प्रयोग करते समय टीचर कभी कभी बच्चों का सहभाग भी लेता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, है ना। बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहन या ज्यादा जितना उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए खुद प्रयोग करने के लिए, खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उतना अपॉर्चुनिटी, उतना उनको जो है व्हाट वी कैन से, दे विल नॉट गेट चांस टू परफॉर्म in the lecture cum demonstration method. So it's not a student centric method, we can say rather it is a teacher centric method. टीचर को ज्यादा यहाँ पे महत्व है, because teacher explaining and teacher only demonstrating the experiment, है ना। टीचर खुद प्रयोग करते हैं और खुद उसका explanation देते हैं, that's why it's a teacher centric method we can say. Okay, so demonstration method का when we are talking about the steps which are involved in lecture cum demonstration method, तर काय कोणकोणत्या पायऱ्या याच्यामध्ये असू शकतील, काय सांगू शकता सुरुवातीपासून? व्हॉट आर द स्टेप्स विच आर इम्पॉर्टंट इन लेक्चर कम डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड? पायऱ्या कोण? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम परफेक्ट। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इसमें क्या करना होता है? इसमें टीचर शुड, हाँ हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट फायदा। सो टीचर शुड प्लॅन, अगदी बरोबर आहे, संकल्पनेची ओळख आणि सादरीकरण। ओके, आपण एक एक स्टेप नुसार जाऊ जयश्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॅनिंग. इन प्लॅनिंग टीचर शुड प्लॅन which lesson or which topic or which concept today or tomorrow he or she will go to perform in the class with the help of experiment. प्रयोग कोणत्या संकल्पनेशी संबंधित, प्रॉपर्टीशी संबंधित, कोणत्या गोष्टीशी संबंधित आपण वर्गामध्ये जाऊन प्रयोग करणार किंवा या पद्धतीचा वापर करणार, हे शिक्षकाने अगोदर ठरवायला हवं. And he should collect all the necessary arrangement. He should collect all the necessary arrangement or make all the necessary arrangement related to this method. And he also make the rehearsal of that. Why rehearsal is important? Why teacher should make the rehearsal of a thing which is going to demonstrate in the class? Otherwise what will happen? अगर आपने रिहर्सल नहीं किया, उसको प्रैक्टिस नहीं की, नो, रिहर्सल इज नॉट फॉर द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. हाँ, यस 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 यस, एब्सोल्युटली. रिहर्सल हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम रिहर्सल करते हैं, एट दैट टाइम वी कम टू नो दैट व्हाट द मिस्टेक्स मे बी हैपन. क्या गलतियां हो सकती है,
क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, है ना. सो वी कैन overcome that problem, we can overcome that errors when we are doing rehearsal, है ना. जेव्हा आपण प्रॅक्टिस करतो तेव्हा आपल्याला कळतं की अरे असं केलं तर हे होतं, म्हणजे असं नको मला करायला हवं, है ना. या मैं ऐसे करूंगा तो ये गलतियां होती है. तो all the related to precaution and so that you can perform very well in the class. For that purpose rehearsal is मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इन सब चीजों का प्लानिंग जो है वो टीचर ने करना चाहिए. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? रिहर्सल हो गया, आपका प्लानिंग हो गया, अभी आप क्या करोगे? हाँ, करेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन. तो आप क्या करोगे? जब आपका हो गया, अभी आप क्लास में गए, देन यू विल इंट्रोड्यूस द लेसन. ये हमको पता है, इतने सारे आपने लेसन लिए हैं कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए. एंड हियर टीचर में यूज प्रीवियस नॉलेज टू इंट्रोड्यूस द लेसन. इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? सॉरी, प्रेजेंटेशन. करेक्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. टीचर ने क्या करना चाहिए? Whatever the concept he want to teach through the lecture cum demonstration method, he should present that in a simple and clear, logical and scientific way, है ना. टीचर ने वो प्रेजेंट करते वक्त बच्चों को समझ में आए ऐसे आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, आसान भाषा में एक्सप्लेन करना चाहिए और उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहिए. सो एंड एट द सेम टाइम ही शुड demonstrate that. Experimentation, next step is the experimentation. So he should demonstrate at the same time. बताते वक्त या explain करते वक्त he should demonstrate so that student will observe properly. So while giving the demonstration, teacher should keep in mind that his or her demonstration should be visible to all the class, है ना. हमें पता है क्लास की अरेंजमेंट किस तरह से होती है. तो एक बच्चे के पीछे दूसरे लड़के बैठे होते हैं. सो टू विजुअलाइज डेमोन्स्ट्रेशन टू ऑल द क्लास, हमें थोड़ी सी अगर अरेंजमेंट चेंज करना पॉसिबल हो, इफ वी कैन अरेंज द क्लास इन अ सेमी सर्कुलर वे, देन ऑल द स्टूडेंट कैन ऑब्जर्व इट प्रॉपरली. सो दैट एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन करते वक्त टीचर ने ये सब बातें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए. एंड ही शुड ऑल्सो कीप इन माइंड द टाइम मैनेजमेंट, कि किसको कितना टाइम देना है, डेमोन्स्ट्रेशन को कितना टाइम देना है. ऑल दैट थिंग ही शुड अवेयर अबाउट while giving the demonstration of particular topic. Okay, and then blackboard writing. At the same time, he should note down some point on the blackboard, note down some findings or observation along with the diagram, है ना. फळ्यावर त्यांनी काय केलं पाहिजे, त्या संकल्पनेची व्याख्या किंवा त्या प्रयोगातून आलेली निरीक्षण, निष्कर्ष नोंदवली पाहिजे, साहित्य नोंदवलं पाहिजे. आणि त्याच वेळेस त्याने फलकाच्या दुसऱ्या बाजूला काय केलं पाहिजे, तर त्यांनी डायग्राम सुद्धा काढली पाहिजे प्रयोगाची. ओके, so nowadays it is easy because we are using PPT in class also, so no need to draw the diagram, we can show the diagram, we can show the images also. But blackboard writing should be there while you are giving lecture cum demonstration method. Why the blackboard writing is important? क्यों होना चाहिए ब्लैकबोर्ड राइटिंग लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सोचो. हाँ, yes, because we are human being and we having gift from the nature that we forget all the things within a short period of time. कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे. तो अगर हमने इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा नहीं कि क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, डायग्राम क्या है, तो नेक्स्ट टाइम बच्चे जब करने जाएंगे तो उनको वो शायद याद नहीं रहेगा. एंड फॉर दैट पर्पस टीचर शुड डू द ब्लैक बोर्ड वर्क for the simplicity and so that student can revise it at their home. वो घर पे जाके रिवाइज कर सके, इसलिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग बहुत ही
जरूरी होता है. नाउ टेल मी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. फास्ट. चेतन, जेवला नाही का, नाश्ता नाही केला, बोल बरं पटापट. व्हाट आर द एडवांटेजेस. या पद्धतीमध्ये विद्यार्थी सहभागी होतात पण कमी प्रमाणामध्ये होतात ना, त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांचा फारसा सहभाग नसतो. बिकॉज टीचर इज मोर ऍक्टिव्ह, स्टुडंट्स आर ओनली ऑब्झर्विंग, है ना. पण टीचर स्वतःच डेमॉन्स्ट्रेट करत असतो, टीचर स्वतःच एक्सप्लेन करत असतो. सो स्टुडंट रोल इज नॉट, स्टुडंट्स आर मोर पॅसिव्ह, जास्त त्यांचा ऍक्टिव्ह सहभाग नसतो. आणखी विद्यार्थ्यांना प्रयोग प्रत्यक्ष करून दाखवता येतो, त्यामुळे त्यांना समजतं. बरं, ओके, गुड, व्हेरी गुड जयश्री. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रयोग करून दाखवल्यामुळे समजण्यास, ती संकल्पना समजण्यास त्यांना अतिशय मदत होते. अजून चेतन आहे का, गेला बाबा, बोल काय फायदे आहेत. बर, आणखी कोणी दुसरं. प्रयोग शिकवताना जे नियम आणि तत्व वापरले जातात तर त्याचा पडताळा सुद्धा घेता येतो. ओके, ऍब्सोल्युटली करेक्ट, ऍब्सोल्युटली करेक्ट. म्हणजे एक्सपेरिमेंटेशन मेथड किंवा डेमॉन्स्ट्रेशन दोन्ही मेथड मध्ये वी कॅन रीचेक और वी कॅन गिव्ह द प्रूफ और वी कॅन प्रूव्ह इट विथ द एक्सपेरिमेंट, है ना. प्रयोगाच्या माध्यमातून आपण जे काही विज्ञानाशी रिलेटेड संकल्पना शिकवतो, प्रॉपर्टी शिकवतो, दॅट कॅन बी व्हेरीफाईड विथ द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. ऍब्सोल्युटली करेक्ट, खूप छान जयश्री. ओके, ठीक आहे, आपण खूप वेळ घेणार नाही कारण आपल्याला थोडं फास्ट जाऊया. सो थेरॉटिकल अँड प्रॅक्टिकल नॉलेज याच्यामध्ये मिळतं. परमनंट नॉलेज होतं ॲज जयश्री से. वाई परमानेंट नॉलेज? बिकॉज यू डेमॉन्स्ट्रेट इट, आप वो बच्चों को खुद दिखाते हैं प्रयोग. सो दैट्स वाई they are getting permanent knowledge. Semi-active participation. Students are not fully active but semi-active. They can observe. Sometimes they are, if teacher asks to help, they will help. But not all the students. A few selected students will help. That's why it's a semi-active participation. Multisensory communication is used. Student can listen. Multisensory मतलब क्या है? अपने जो सेंस ऑर्गन है, बहुत सारे सेंस ऑर्गन का उपयोग यहाँ पे होता है. टीचर बोलते हैं तो बच्चे उस समय सुनते भी है, तो कानों का उपयोग करते हैं. टीचर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग, एट द सेम टाइम स्टूडेंट विल यूज देयर आईज, है ना, विजुअल, तो इसका उपयोग किया जाता है. समटाइम सम स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू गिव हेल्प टू टीचर, मदद करते हैं तो अपने साइकोमोटर का स्किल का उपयोग किया जाता है. सो दीज आर ऑल, समटाइम दे आर मेजरिंग समथिंग. सो दीज आर ऑल, समटाइम टीचर आस्क्ड टू टेस्ट समथिंग. अगर ऐसा कुछ प्रयोग है जिसमें टेस्ट से रिलेटेड है तो टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू टेस्ट समथिंग. अगर ऐसा कुछ है कि जिसमें हीट से रिलेटेड है तो टीचर विल आस्क टू टच द apparatus or beaker or something. So that these all multisensory communications will be used in this lecture cum demonstration method. Better understanding of subject. Subject का अच्छी तरह से हमें जो है वो ज्ञान इसका मिलता है. Useful in explaining costly and explosive experiment. कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा, जिसमें सामग्री लगती है, बहुत ही ज्यादा महंगे apparatus यूज होते हैं, डेलिकेट apparatus यूज होते हैं, जो कि हर एक बच्चों को देना पॉसिबल नहीं होता. सो एट दैट टाइम टीचर विल परफॉर्म और डेमोन्स्ट्रेट, है ना, ताकि वो apparatus टूट फूट ना जाए, तो उतना शायद इंस्टीट्यूशन खर्चा कर ना पाए. इसलिए सम apparatus आर वेरी डेलिकेट, आर वेरी कॉस्टली, एंड सम एक्सपेरिमेंट आर एक्सप्लोजिव ऑल्सो. कुछ कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिसमें खतरा ज्यादा होता है, स्फोट होने का, आग लगने का, या फिर ऑल ऑफ सडन ऊपर अपने रिएक्शन हो जाती है तो केमिकल ऑल ऑफ सडन बाहर आ जाता है. सो देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन इन एक्सपेरिमेंट. सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जनरली कंडक्टेड इन द क्लास बाय लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो कि बच्चों को सेपरेट करने के लिए नहीं देते, टीचर खुद करके दिखाते हैं. सो इन दिस केस दिस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट. सभी प्रकार के बच्चे जो है क्लास में होशियार हो, थोड़े से एवरेज हो,
सभी प्रकार के बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है। हेल्प टीचर टू गेन स्टूडेंट अटेंशन, है ना। अगर आप क्लास में सिर्फ लेक्चर दोगे तो शायद उतना बच्चे आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, बट इफ यू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, if you do the experiment, then student will what happen, you will get attention of students are more attentive in the class. So this is important from that point of view, and it's also develop reasoning and critical thinking ability of student. बच्चों में reasoning म्हणजे कार्यकारण संबंध, critical thinking म्हणजे आपण चिकित्सक विचार. सो कार्यकारण संबंध आणि चिकित्सक विचार जे आहेत ते निर्माण होण्यासाठी ही पद्धती खूप महत्वाची आहे. नाउ टेल मी व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस और लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड. काय असू शकतील याचे डिसएडव्हान्टेजेस किंवा लिमिटेशन? हाँ हाँ बोला, बोलो, कोई तो बोलो. ओके ठीक है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग कह सकते, प्रयोग वगैरह दिखाना. और कुछ? हाँ, स्टूडेंट्स आर पॅसिव्ह, दे आर नॉट गेटिंग चान्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, है ना. त्यांना स्वतः प्रयोग करण्याची संधी मिळत नाही. अगदी बरोबर आहे, छान. आणखी? हाँ, yes, yes. Sometimes it's not possible to observe carefully, observe accurately due to the distance between teacher and students, and due to the size of the class also. Absolutely correct. बराबर है. क्लास बड़ा होता है तो फिर ये थोड़ा सा सभी बच्चों को दिखता नहीं है. So these are all disadvantages और limitation. Majority is teacher dominating, teacher centric है, टीचर ही सब कुछ करता है. स्टूडेंट डू नॉट गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रयोग करने का, स्किल डेवलप करने के लिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ज्यादा चांसेस नहीं मिलते. स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल, और उसके वजह से जो प्रयोग करने के स्किल है, मतलब किस तरह से ऑब्जर्वेशन शायद कर सकेंगे, लेकिन अदर स्किल है, अपैरेटस को हैंडल करना या बीकर में या किसी टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल लेना, ये छोटे छोटे स्किल है, बट दैट आर इम्पोर्टेंट, है ना. पर्टिकुलर मिलीलीटर या पर्टिकुलर ग्राम में वेट करना कोई केमिकल या कोई चीज. सो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल स्किल दे आर नॉट गेटिंग. सायकोलॉजिकली इट्स नॉट साउंड फॉर स्टूडेंट, एज लर्निंग बाय डुईंग इज नॉट फॉलो, है ना. कृतीतून अध्ययन ज्याला आपण म्हणतो, लर्निंग बाय डुईंग म्हणजे कृतीतून अध्ययन. सो कृति द्वारा जो सीखा जाता है, तो दैट इज नॉट अलाउड इन दिस मेथड. सो साइकोलॉजिकली दिस मेथड इज नॉट साउंड गुड. ये थोड़ा अच्छा नहीं है मेथड, उस हिसाब से देखा जाए. इवन स्टूडेंट डो नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज इन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, इनोवेशन. प्लानिंग करना या फिर उसको परफॉर्म करना, इन सब में बच्चों को कोई संधि नहीं मिलते हैं. स्टूडेंट्स आर लार्ज इन नंबर एंड दिस मेथड इज नॉट दैट इफेक्टिव. अगर बच्चों क्लास बहुत बड़ा है, so many students are there in the class, then this method is not effective. As Faiza said, that they are not getting a chance, or they are not accurately observe the experiment because large number of students. So these are all disadvantages, or we can say limitation of this method. Is that okay? Lecture cum demonstration method? Fine. Okay, then we will move. What the suggestion we should give to teachers while doing lecture cum demonstration method? Collection of so students should be made in a semicircular way. ये मैंने आपको कहा, पहले ही बताया है. स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का लेके आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. मिरर शुड बी प्लेस्ड बिहाइंड द डेमोन्स्ट्रेशन टेबल सो दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू ऑब्जर्व, है ना. अगर आपने पीछे आईना रखा तो क्या होगा, जैसे सलून में आईना होता है उस तरह से अगर आपने आईना रखा तो क्या होगा, सभी बच्चे जो है वो आराम से देख सकेंगे. रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड प्रॉपरली लाइटेड. जिस क्लास में आप दिखा रहे हो वहां पे हवा, लाइट ये सफिशिएंट होना चाहिए. दैट्स व्हाई सफोकेशन ना हो, कोई केमिकल आप रिएक्शन कर रहे, बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, एंड
उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सके, सो इट शुड बी वेंटिलेटेड विथ प्रॉपर लाइटिंग। apparatus should be arranged in proper manner from left to right। जिसको उपयोग करना है वो लेफ्ट में रखो apparatus, उपयोग होने के बाद उसको राइट में रखो, so that it should be in a proper systematic way। Okay, so this precaution we should take। chemical which are to be used in demonstration should be properly checked। जो भी आप कर रहे हो केमिकल उसको चेक करना चाहिए कि भाई इसकी एक्सपायरी डेट तो खत्म नहीं हुई है। सो इसलिए रिहर्सल जरूरी है, जो हमने कहा ना, ये रिहर्सल के रिलेटेड ये सब बातें। सो दिस सजेशन वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस पे